आत्मवंदन मास्टर्स, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूएस में आज भी अभी भी बसंत पंचमी मना रहे हैं, इसलिए आप सबको दोबारा से शुभकामनाएं। और हम सब ध्यान से जुड़े हैं, तो आप सब अपने ध्यान में सरस्वती माता का आवाहन करेंगे, उनकी ऊर्जा एवं शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। हमारे सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब उनकी चेतना के साथ जुड़ेंगे, उनका आवाहन करते हुए। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनका आवाहन करते हुए हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम सब हमारी एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, एस्ट्रल मास्टर्स का आवाहन करेंगे, ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हमारे सभी गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी के साथ साथ और भी गुरुजन, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद महाराज, सदानंद योगी महाराज जो पितामह के गुरु हैं, युक्तेश्वर गिरी महाराज, लहरी महाशय, अरविंद महाराज, नारद भगवान, नारद ऋषि मुनि, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषियां और सभी सप्तऋषि मंडलों के ऋषियों की ऋषि पत्नियां, सभी का आवाहन करेंगे। कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, प्रॉफिट मोहम्मद, तुलसीदास जी, कबीर दास जी, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सबकी ऊर्जा ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। अब हम सब अपनी अर्धनारीश्वर एनर्जीज के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों के साथ हम जुड़ेंगे। उनकी ऊर्जा एवं चेतना का आवाहन करेंगे और महसूस करेंगे हमारी ऊर्जा एवं चेतना का विस्तार हो रहा है। भीतर आती हुई सांसों के साथ प्राण शक्ति और प्राण ऊर्जा को महसूस करेंगे। माय डियर मास्टर्स, हमारी हर सांस के साथ भीतर आती हुई सांसों को एक करते जाएंगे। आनापानसति ध्यान के समय हम भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाते हैं। अपनी हर सांस को ऊर्जाओं से भरा हुआ महसूस करें, शक्तियों से भरा हुआ महसूस करें और शरीर के हर भाग को सांसों से भरेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब हम हमारे ब्रेन के फ्रंटल भाग, हमारे ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट भाग में, सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के पास और सर के पीछे के भागों में सांसें भेजेंगे। अपनी सांसों को सर के हर भाग में महसूस करेंगे। महसूस करें हमारे पीनियल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो सर के बिल्कुल सेंट्रल भाग में मौजूद है।
और महसूस करें माता सरस्वती की शक्तियों को अपने पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में उतरते हुए। महसूस करें हमारे कानों में और रिलैक्स करें अपने कानों को। दिन भर जो भी आवाजें सुनी हो, कुछ तेज कुछ कम, सब बैलेंस में आ रही हैं। साथ ही साथ हमारे आंखों को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। अपने फोरहेड को रिलैक्स करेंगे जिसमें हमारा तीसरा नेत्र है। हमारा तीसरा नेत्र हमारे हर प्रकार के क्लेयर्स को गवर्न करता है। हमारे क्लियर ऑडियंस जो कानों से हमारी अति इंद्रिय जब जागृत हो जाती है तो हमारे कानों में हमारे गाइड्स के, मास्टर्स के, गार्डियन एंजल्स के मैसेजेस हम सुन पाते हैं। हमें टेलीपैथी से भी हम दूसरों से बात कर सकते हैं। हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के विजन दिखते हैं। हमारे एक इनर नोइंग जागृत हो जाती है जो हमें हर कुछ पता चल जाता है। कोई चाहे हमें बताए ना बताए, हमारा इंट्यूशन जागृत हो जाता है। और हमारे इंट्यूशन के साथ साथ हमारे क्लियर सेंटिनेंस जो हमारी त्वचा भी हमें बता देती है। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने नासिका, अपने जबड़े, अपने चेहरे पर सांसों को भेजेंगे। रिलैक्स करते जाएं अपने फोरहेड को, अपनी आंखों को। आंखों में भी सांसें भेजें। आंखों की नसों को महसूस करें। आंखों की आई बॉल्स को महसूस करते हुए नाक से सांस भीतर लेते हुए अपनी आंखों में महसूस करें और अपनी आंखों को रिलैक्स करते जाएं। अपने गर्दन में, गले की मांसपेशियों में सांसों को महसूस करेंगे। माता की ऊर्जाओं को महसूस करें अपने गले में उतरते हुए वाक शुद्धि के लिए, वाक पटुता के लिए, साथ ही साथ मधुर आवाज में गाना गाने के लिए या बातें करने के लिए। हमारे गले से निकलने वाली आवाज जब भी निकले दूसरों की भलाई के लिए निकले, दूसरों की बढ़ाई के लिए निकले। कभी भी ये आवाज हमारे अंदर से बाहर जब आए तब दूसरों को हानि ना पहुंचाए, दूसरों के बारे में बुरा ना बोले। केवल स्वस्थ मानसिकता के साथ, स्वस्थ बातों के साथ मधुरता से बोलेंगे। महसूस करेंगे सरस्वती माता की विशेष कृपाओं को जो हमारे गले में बसती हैं। माता सरस्वती की कृपा हमारे गले में उतरते हुए हमें हर तरह की कला का
भान कराती है, नई भाषा को सीखने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है। साथ ही साथ अब हम अपने पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने कंधे, हाथ, हथेलियां, कोहनियां और हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। सांसों को भीतर आते हुए अपने हाथों में, पीठ में और रीढ़ की हड्डी में जाते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। फिर मास्टर्स, अब हम हमारे हृदय पर सांसों को महसूस करेंगे। अपने अंदर से जो भी बुरी भावनाएं हैं उन्हें निकाल कर ग्रेट सेंट्रल सन को अर्पित करेंगे। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए आराम और शांति का अनुभव करेंगे। अपने हृदय को महसूस करते हुए अपनी सारी अरिषद वर्ग की बुराइयों को निष्कासित करेंगे और अपने अंदर सिर्फ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता इसको भरेंगे। अब हम महसूस करेंगे हमारे फेफड़ों को और फेफड़ों को सांसों के साथ स्वस्थ होता हुआ महसूस करेंगे। स्वस्थ हो चुके हैं हमारे फेफड़े, पूरी तरह सुचारू रूप से ये फेफड़े काम कर रहे हैं, शुद्ध वायु को अपने अंदर भर रहे हैं और अपने अंदर से जो भी पुरानी या व्याधि भरी सांसें हैं उन्हें निष्कासित करेंगे। अब हम अपने मणिपुरा चक्र की तरफ ध्यान देंगे। पेट और पेट से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, इनमें सांसें भेजेंगे।
रिलैक्स करेंगे अपने पेट के भागों को, पेट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब हम हमारा पूरा ध्यान हमारे सैक्रल चक्रा पर लेकर जाएंगे। हमारा सैक्रल चक्रा हमारे क्रिएटिविटी, हमारे पैशन, डिजायर्स, फीलिंग, इमोशंस, इंटीमेसी को गवर्न करता है। हमारे लिवर और किडनी को गवर्न करता है, जेनाइटल्स को गवर्न करता है। तो अपने सैक्रल चक्रा को ध्यान में लाते हुए लोअर एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ, प्राण शक्ति के साथ। अब हम हमारा पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर लेकर जाएंगे, उसे रिलैक्स करेंगे। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे एनस, पेरिनियम और हमारे जीवन से, भौतिक जीवन से जुड़ी हुई रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को भी ये गवर्न करता है। महसूस करें, आप पूरी तरह अपने प्राण शक्तियों को, ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं अपने मूलाधार चक्र पर। और ये मूलाधार चक्र आपके अंदर के इनसिक्योरिटीज, इंस्टेबिलिटीज और प्रोटेक्टिवनेस को गवर्न करता है। अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को जब हम दूर कर देते हैं, तब हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस में रहता है। फाइनेंशियली भी आप सिक्योर और प्रोडक्टिव महसूस करें या प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, मतलब कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस में है। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, निडर हैं, साहसी हैं। आपका जीवन हर किसी ज़रूरतों से पूरी तरह भरा हुआ है। जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बिना कहे आपको मिल जाती हैं। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम
अपने कमर से नीचे के भागों में सांसों को महसूस करेंगे। हमारी हिप्स, हिप जॉइंट्स, हमारी थाइस, इनर एंड आउटर, हमारे नीज, हमारी काफ मसल्स, हमारी पैरों की पिंडलियां जिन्हें काफ मसल्स कहते हैं, हमारे पाँव के एंकल्स जिन्हें टखने कहते हैं, हील्स जो एड़ियां होती हैं, पाँव के तलवे जिसे हम सोल कहते हैं, सोल ऑफ द फीट, और हमारी पाँव की उंगलियां। महसूस करें अपनी सारी ऊर्जाओं को आपके पाँव में। अब हम महसूस करें हमारे पाँव की उंगलियां जड़ें बन चुकी हैं, और अब हम इन जड़ों को ग्राउंड करेंगे धरती माँ में। मदर अर्थ से आज्ञा मांगे, परमिशन लेके उनके इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट में पहुंचेंगे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। अपनी सभी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, सर के ऊपर से लेके पाँव की उंगलियों तक। ये सारी ऊर्जाएं आपके पाँव की उंगलियों में जड़ों के रूप में तब्दील होकर सारी ऊर्जाओं को आप मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। और अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करते हुए, मन की आंखों से देखते हुए, माता की, वसुंधरा माता की ऊर्जाओं को अपने अंदर आते हुए महसूस करेंगे। मदर अर्थ ने अब आपको पूरी तरह से ग्राउंड कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अपनी सभी ऊर्जाओं को पूरी तरह बैलेंस्ड महसूस करें, अलाइन महसूस करें, और मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपकी शक्तियों को बैलेंस करने के लिए। वापस अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आप भौतिक शरीर से मिल लेंगे। भौतिक शरीर में वापस आने के बाद आप सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाएं। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ आप एक हो जाएंगे। जो भी कोई विचार आपके दिमाग में आ रहे हो या आए, उन्हें त्याग कर आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। आपकी हर सोच, हर विचार अभी आप त्याग दें। ये समय केवल ध्यान करने का है। एकाग्र होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जब भी विचार आए, तुरंत अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे। महसूस करेंगे कि आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। So my dear masters,
अब केवल शांति से एकाग्र होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएंगे। जब समय समाप्त होगा तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ध्यान से बाहर निकालूंगी। तब तक के लिए सिर्फ स्वच्छ, सुंदर, कोमल सांसों के साथ ध्यान करें। Music, please. इस सांसों को महसूस करते रहें। आराम से, शांति से निद्रा अवस्था में बिना जाए आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दें।
भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा और शक्तियों को भर रही है।
भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी हर सांस को ऊर्जा से युक्त समझे, महसूस करें, अनुभव करें प्राण शक्ति को पूरी तरह आपके शरीर को ऊर्जा से भरते हुए, ऊर्जावान बनाते हुए। महसूस करें आपके शरीर से बहुत ही सुंदर ओज निकल रहा है। एक सुंदर चमक आपके पूरे शरीर से चारों तरफ एक आभा के रूप में आपको घेरे हुए है। आपके भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें आपको शक्तियों से भरते हुए आपको स्वस्थ बना रहे हैं। हर पल शांति, एकता, परम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं।
माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने ध्यान के अंतिम चरण तक आज पहुँचे हैं। आज का गाइडेड मैसेज जो आप सबके लिए है वो ये है कि आप आपके सारे सेंसेस के साथ जो भी महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जो भी आपका मन कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहता है, जो आपकी आंखें देखती हैं, जो आपके कानों को मैसेज मिलता है, जितने भी आपके एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स हैं, ये सब आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। उनको ध्यान से सुने, उनके लिए समय निकालें, शांति से बैठते हुए उन पर ध्यान दें कि ये सारे मैसेजेस, ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं। साइंस, सिंबल्स के द्वारा, कानों से गाइड्स के मैसेज सुनने के द्वारा, आपकी इंट्यूशन की आवाज़, आपकी आंखें जो देखती हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सब कुछ सही हो। कई बार हम सुन के भी गलत सुन लेते हैं। सही सुनते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि जो हमने सुना है वो गलत है। तब उस समय हमारा इंट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें गाइड करता है, और जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आप सही रास्ते पे जाते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ मौन में शांति से बैठना पड़ेगा, एक होकर बैठना पड़ेगा, अपने सांसों को एक करना होगा, चीज़ों को दूसरी नज़र से देखना पड़ेगा, मन की आंखों से महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। उसके अलावा दूसरा मैसेज ये है कि आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे पिछले समय में हुआ हो, आज हो रहा हो या आगे होने वाला हो, हमारा समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमेशा चलता रहता है, और ये समय का चक्र, यही एक कांस्टेंट है सबके जीवन में। यही एक स्थिर चीज़ है जो लगातार बिना रुके चलती रहती है। जब हम अपने पास्ट की बात करते हैं तो महसूस होता है कि पास्ट जो पिछला गुजर गया, जो फ्यूचर है वो आने वाला है। लेकिन जब हम इस नज़र से देखें, जैसे कि कोई स्केल है और स्केल में पास्ट हमारा लेफ्ट साइड और राइट हमारा फ्यूचर, हमारा राइट साइड, और प्रेजेंट बीच में है। समय इसी प्रकार एक हमारे आंखों के सामने ही खड़ा होता है, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर। लेकिन हम सोचते हैं कि पास्ट जो गुजर चुका है और दिखेगा भी नहीं। लेकिन जब हम ऊपर खड़े होकर देखें तो समय हमें पास्ट भी दिखेगा, हमारा प्रेजेंट भी और हमारा फ्यूचर भी। तो समय आपसे ये कहने आया है कि जो आपका है वो आपको हमेशा आपको ही मिलेगा। उसके लिए आपको बस रेडी रहना है। और रेडी रहने का मतलब ये है कि जो भी आपके जीवन में शिक्षाएं हैं जो आपके लिए बनी हैं, जो आपके सोल ने डिज़ाइन करके आई हैं, उन सभी शिक्षाओं को आपको लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आप वो शिक्षा ले लेंगे तो जो चीज़ें आपको आपके जीवन में मिलने वाली हैं, जैसे कि हम कोई टेस्ट देते हैं और टेस्ट देकर जब हम पास होते हैं तो हमारे माँ बाप हमको बोलते हैं, जब छोटे थे बोलते रहे कि जब तुम पास हो जाओगे बेटा तो हम तुमको एक चॉकलेट देंगे या साइकिल खरीद के देंगे या कोई कार्य करके मिलेगा। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन के इस सोल डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम जो भी शिक्षाएं लेते हैं, जब हम वो हासिल कर लेते हैं तो यूनिवर्स हमें उसी प्रकार हमें गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट आपके लिए होता है और सिर्फ आपके लिए। तो जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तैयार होना चाहिए। अपनी शिक्षाओं को लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जब आप कोई कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप उसे पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि क्या पता कौन से मोड़ पर, किस राह पर आपको कौन मिले जो आपका हमसफ़र हो, जो आपके लिए बना हो, या फिर आपके जीवन में एक नई चेतना का विस्तार करे।
ये आपके जीवन को एक नया रूप दे, नया मोड़ दे, नई शिक्षाओं के साथ, नए दोस्तों के साथ आगे बढ़े। कई बार हमें रास्ता नया लगता है और हम डर कर उस तरफ कदम नहीं बढ़ाते, लेकिन ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हो सकता है उस नए रास्ते पर। नए रास्ते पर नए लोग मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपको वो दोस्त पसंद ना आए, हो सकता है दोस्त पसंद आ जाए, लेकिन आप इस डर से कदम उठाना छोड़ेंगे तो नहीं। और अगर आप डर के कारण कदम उठा ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जब हमने अपना सर डाल ही दिया है ओखल में, तो फिर मूसल से क्या डरना, यही कहावत है। और महसूस करेंगे कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारा यूनिवर्स, जो चीज़ें हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, जो ज़रूरतें हमारे जीवन को होती हैं, हमारी लाइफ को, तो हमें हमारा यूनिवर्स अपने आप ही दे देता है। जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। चिंता किस बात की? बस जीवन में जब दो राहें आए और कुछ कठिन हो, कुछ इजी हो, तो आप कौन सी चुनेंगे? सही गलत का चुनाव आपको करना है। आपके जीवन में क्या चीज़ आपके जीवन के अनुरूप, आपकी शिक्षाओं के अनुरूप आपको मिल रही है, उन्हें सीखना है। कोई चीज़ अगर आपके जीवन में बार बार आ रही है, उसी प्रकार की चीज़ें, तो समझ जाएं कि आपने अपना लेसन लर्न नहीं किया है, आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वो शिक्षा देने के लिए ही वो बार बार चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं, उसी प्रकार की चीज़ें। उससे क्या शिक्षा लेनी है? वो समय या वो सिचुएशन, वो व्यक्ति या कोई भी जीवन से ऐसी साइक्लिक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं आपको, उस पर ध्यान दें। क्योंकि जब आप शिक्षा ले लेंगे तो आपको आपका गिफ्ट भी मिल जाएगा, जो सिर्फ आपका रहेगा। इसी के साथ मास्टर्स, आज का हम गाइडेंस समाप्त करते हैं, ध्यान समाप्त करते हैं। धीरे धीरे हम अपने सांसों के साथ वापस आ जाएंगे, अपने सांसों पर ध्यान देते हुए शरीर की चेतना में वापस आएंगे। हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करेंगे, हाथों को अपने उंगलियों के साथ जो जुड़ी हुई हैं उन्हें अलग करेंगे और 5 सेकंड के लिए आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर से अलग करेंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। और जब भी आप रेडी हो तो हम सब जोर से ताली बजाएंगे। अब जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो अपने हाथों में 1 गिलास पानी ले लें और अब हम उसे चार्ज करेंगे। इंटेंशन डालेंगे पानी में चेहरा देखते हुए। आप अपने हाथ में या तो 1 गिलास पानी लें, या जग में पानी लें, या वाटर बॉटल में, जिसमें भी आप पानी पीते हो, उसको अपने हाथों के बीचों में पकड़ते हुए अपना चेहरा उस पानी में देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा आ चुकी है। मैं अपने विचारों को स्वस्थ रख रहा हूँ। मेरे विचार बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही मिराकुलस है। मेरा जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में वही लोग एंटर कर रहे हैं जो लोग मेरे प्रगति के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, मेरी अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। मेरे परिवार के सभी जन सुखी हैं, खुश हैं, समृद्ध हैं।
सब करुणा, दया, स्वस्थता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। मेरे सभी मित्र मुझसे परस्पर स्नेह के साथ मेरा साथ देते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। मैं जहाँ पे भी कार्य करती हूँ या जहाँ पर भी मेरा कार्य होता है, वो हर कार्य सक्सेसफुल होता है। नए नए कार्यों की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को मैं यूज करके आगे बढ़ रही हूँ, प्रकृति के पथ पर अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ते हुए हर क्षण सबकी भलाई के साथ साथ अपनी भी भलाई कर रही हूँ। मेरे सारे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स सब मेरी मदद कर रहे हैं। सभी की कृपा मेरे ऊपर है। सब मुझे एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सभी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। मेरे सभी मास्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्सल गाइड्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स को, एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर्स को, गोल्डन पिरामिड को, ग्रेट सेंट्रल सन को, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी ध्यानियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान के सेशन के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इन सभी ऊर्जाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जीवन स्वस्थ है, खुश है, सुखी है। आप सबका जीवन स्वस्थ है, सुखी है, खुश है, प्यार और शांति से भरा हुआ है। इस कामना के साथ आज का ध्यान हम समाप्त करेंगे। ये पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, सबके साथ पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, wonderful evening or morning wherever you are, my dear masters. Have a blessed day. Thank you, masters.